बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर सा राज्य था शांतिपुर। नाम के अनुरूप वहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे, खेती करते थे, त्योहार मनाते थे और राजा हरिदेव की प्रशंसा करते थे, जो न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे। पर इस सुखद राज्य के पास ही एक और राज्य था, अहंकारगढ़। वहाँ का शासक राजा विक्रम सिंह क्रूर और महत्वाकांक्षी था। उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, चाहे उसके लिए कितना भी खून क्यों न बहाना पड़े। उसे शांतिपुर की हरियाली, लोगों का सुख और राजा हरिदेव की प्रसिद्धि खटकती थी। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने अपने सेनापति से कहा, अब और नहीं सहा जाता, इस शांति को तोड़ना ही होगा। कल सुबह शांतिपुर पर हमला कर दो। शांतिपुर में जैसे ही युद्ध की खबर पहुंची, पूरे राज्य में डर का माहौल बन गया। लोग डरे, बच्चे सहमे और जवानों ने तलवारें उठाई। पर राजा हरिदेव ने सभा बुलाकर कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, पर अगर हमारी जमीन और लोगों की रक्षा करनी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। राजा हरिदेव ने अपने बेटे युवराज आर्यन को सेना का नेतृत्व सौंपा। आर्यन समझदार, वीर और संवेदनशील था। उसने युद्ध की तैयारी की, पर मन ही मन वो सोचता रहा, क्या रक्तपात ही एकमात्र रास्ता है। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। धूल उड़ रही थी, घोड़े चिंगाड़ रहे थे और तलवारें चमक रही थीं। युद्ध शुरू हुआ भयानक, क्रूर और रक्त रंजित। 3 दिन बीत गए, दोनों ओर हजारों सैनिक मारे गए, खेत खून से लाल हो गए, पक्षी उड़ गए, बच्चे भूख से रोने लगे। शांतिपुर के मंदिरों की घंटियां बंद हो गईं। तीसरे दिन की रात युवराज आर्यन एक पहाड़ी पर बैठा युद्ध का मैदान देख रहा था। आंखों में आंसू थे। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आ पहुंचा। साधु ने पूछा, क्या यही है तुम्हारी विजय? जब लोग मर रहे हों, घर जल रहे हों, तो क्या यह युद्ध आवश्यक था? आर्यन चुप रहा, फिर बोला, मैंने युद्ध नहीं चाहा, लेकिन हमें मजबूर किया गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते, बुद्धि, करुणा और साहस से भी युद्ध जीते जा सकते हैं। आर्यन ने सारी रात सोचते हुए बिताई। अगली सुबह वो अकेले ही अपने घोड़े पर बैठकर अहंकारगढ़ की सेना के पास गया। सब चौंक गए। उसने खुले दिल से राजा विक्रम सिंह के सामने कहा, राजन, अगर मेरे आत्मसमर्पण से युद्ध रुक सकता है तो मैं झुकने को तैयार हूँ, पर कृपया मेरे लोगों को और न मारे। विक्रम सिंह हंसा, एक राजकुमार डर कर आया है। पर उसके सेनापति और सैनिक स्तब्ध थे। यह वीरता थी या मूर्खता, पर किसी को भी उसका साहस छोटा नहीं लगा। विक्रम सिंह ने देखा कि उसकी सेना भी थक चुकी है, संसाधन खत्म हो रहे हैं और विजय अभी दूर है। फिर उसने आर्यन की ओर देखा, एक योद्धा जो बिना तलवार के खड़ा था, पर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली लग रहा था। उसने कहा, तुमने जीत ली लड़ाई, राजकुमार, हम पीछे हटेंगे। इस निर्णय से दोनों राज्यों में शांति लौट आई। राजा हरिदेव ने जब सुना कि उसके बेटे ने बिना खून बहाए युद्ध रोका, उसकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। आर्यन ने युद्ध नहीं लड़ा, उसने विवेक से जीत हासिल की। वर्षों बाद शांतिपुर में एक स्तंभ खड़ा किया गया, जिस पर लिखा था, शौर्य तलवार से नहीं, हृदय से आता है। नैतिक शिक्षा, मॉरल, सच्चा युद्ध केवल मैदान में नहीं, मन और विवेक में भी लड़ा जाता है। बल से नहीं, बुद्धि से, करुणा से और साहस से ही स्थायी विजय मिलती है। युद्ध की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब उसे रोका जा सके। स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।